Hello students of class 7, welcome back to my channel Success की पोड़िया। In this video we will see the arrivals of the Greeks यानी कि यूनानियों का आगमन। आप जैसा कि देख सकते हैं ये वर्ल्ड मैप है और ये जस्ट हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। इसके इधर है आपका यूनान और यहीं से अलेक्जेंडर आया था और उसको ख्वाब था कि पूरे वर्ल्ड को हम जीतेंगे। तो उस समय जब वाइल इवेंट्स अनफोल्डेड इन मगध, जब मगध में घटनाएं चल रही थी, लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स, और ये जो मगध था वो भारत के ईस्टर्न पार्ट में था। व्हाट वर हैपनिंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में क्या हो रहा था। दिस एरिया वॉज होम टू स्मॉलर किंगडम्स अलॉन्ग एंड एंशिएंट रूट कनेक्टिंग टू द मेडिटेरियन। ये जो उत्तर पश्चिम भाग था वो छोटे छोटे राज्यों से बना हुआ था और वो मेडिटेरियन सी के थ्रू जुड़ा हुआ था। अमंग देम अकॉर्डिंग टू ग्रीक अकाउंट्स वर द पोरवस लेड बाय देयर किंग पोरस। यूनानी वृत्तांत के अनुसार पोरवस एक पंजाब में इलाका था, राज्य था जिस पर पोरस नाम का राजा शासन करता था। तो इस तरह से हम लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में, नॉर्थ वेस्ट के बारे में याद पढ़ाई करेंगे। उस समय मगध यहाँ पर था ईस्टर्न एरिया में, जो कि जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पुराने पिछले वीडियोस में देखा है। द सत्रप्स वर गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पर्शियन एंड ग्रीक एम्पायर्स हु वर लेफ्ट बिहाइंड बाय द ओवरलॉर्ड लाइक एलेक्जेंडर टू मैनेज द फ्लैट फार अबव टेरिटरीज। आपको जैसा कि मैंने पहले बताया है, एलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर जो था, उनका सपना था कि पूरे वर्ल्ड को हम जीत सकें। तो उसने क्या किया कि उसका जो एरिया था, जो क्षेत्र ग्रीक और पारसियों के अंडर में था, वैसे क्षेत्र पर अपने सत्रप यूज़ किए, मतलब कि गवर्नर को नियुक्त किए उन क्षेत्रों को देखभाल के लिए, संभालने के लिए। दूर के क्षेत्रों को उन्हें सत्रप कहा जाता था। दिस सत्रप एंड हैड सिग्निफिकेंट पावर एंड फ्रीडम डिस्पाइट बीइंग मेयर ऑफिशियल टू द रूलर्स। हालांकि ये राजा का केवल अधिकारी था, फिर भी इसको बहुत ज़्यादा पावर और आज़ादी मिली हुई थी। कैन यू गेस हाउ इट वॉज पॉसिबल फॉर देम टू एक्सरसाइज सच पावर। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इतनी शक्ति उसको कैसे का प्रयोग ये कैसे करते थे। ये हम नोट्स में देखेंगे। और एक और क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक अलेक्जेंडर वांटेड टू रूल ओवर द एंटायर वर्ल्ड। वो पूरे वर्ल्ड पर, पूरे विश्व पर क्यों शासन करना चाहता था। व्हाट वुड ही हैव गेन फ्रॉम इट, और उससे क्या हासिल होना था। तो इसका और ये आंसर को हम लोग नोट्स में देखेंगे। व्हेन आफ्टर द बैटल, युद्ध के बाद, अलेक्जेंडर आस्क्ड पोरस, मैं जैसा कि आपको अभी बताई कि पोरवस जो कि पंजाब में इलाका था और उसका शासक पोरस था, हाउ ही विश टू बी ट्रीटेड। तो अलेक्जेंडर जो था वो उसको हरा दिया था। अलेक्जेंडर फिर से मैं बता दूँ यूनान का था, ग्रीक जिसको बोलते हैं। तो वो क्या किया कि उसको हराने के बाद पोरस को उससे पूछा कि तुमको से कैसा बिहेव किया जाए। पोरस आंसर्ड, तो पोरस ने आंसर दिया लाइक ए किंग, एक राजा की तरह मेरे साथ बिहेव किया जाए। अलेक्जेंडर देन लेफ्ट पोरस एट द हेड ऑफ दिस किंगडम, और इस तरह से एज सत्रप, और इस तरह से अलेक्जेंडर पोरस को जिस एरिया में वो था वहाँ का राज्य का सत्रप बना दिया, यानी कि अपने अंडर का अधिकारी। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फाइंड मोर डिटेल्स ऑन द बैटल बिटवीन पोरस एंड अलेक्जेंडर। अपने शिक्षकों से इसके बारे में और भी जानकारी हासिल करें, पोरस और अलेक्जेंडर के युद्ध के बारे में। तो हम लोग देखेंगे, यदि और नीड होगा तो हम लोग आगे आपको इसके बैटल के बारे में बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या लिखा गया है एनसीईआरटी की, न्यू एनसीईआरटी की बुक में क्लास 7 का। इनेक्ट अ प्ले ऑफ दिस बैटल सीन यूजिंग योर इमेजिनेशन इन एडिशन टू व्हाट यू हैव डिस्कवर्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार के सोशल स्टडी जो है उसमें एक्टिविटी ज़्यादा की गई है। तो बोल रहा है कि उस बैटल के बारे में जानिए और उसका सीन एक्ट कीजिए, ड्रामा कीजिए कि कैसे वो लड़ाई लड़ा, क्या अलेक्जेंडर कौन था, अलेक्जेंडर का क्या दिमाग में था। चलिए हम लोग अलेक्जेंडर के बारे में और जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो सिकंदर बोलते हैं, जिसको पूरा वर्ल्ड जीतने का मन था, उसका एशियाई नेम था। अलेक्जेंडर उसका ग्रीक नेम था। अलेक्जेंडर अ यंग एंड पावरफुल ग्रीक किंग फ्रॉम मैसेडोनिया, वह मैसेडोनिया का एक बहुत ही जवान और शक्तिशाली शासक था। कैंपेन्ड अगेंस्ट द पर्शियन एम्पायर टू एवेंज अर्लियर पर्शियन इन्वेंशन ऑफ ग्रीस, ड्यूरिंग विच सम इंडियन सोल्जर्स फ्रॉम द पर्शियन रूल नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया फॉट अगेंस्ट ग्रीक्स। ऐसा था कि जो अलेक्जेंडर था वो पर्शियन साम्राज्य को जीतना चाहता था, क्योंकि उससे उसकी दुश्मनी थी, वो नफरत करता था।
क्योंकि उन्होंने कभी ग्रीस पर आक्रमण किया था, और जिसमें पार्सियन साम्राज्य के में कुछ भारतीय सैनिकों ने भी इसके अगेंस्ट में लड़ाई किया था। अलेक्जेंडर कंक्योर्ड द पर्शियन एम्पायर। अलेक्जेंडर पर्शियन एम्पायर को जीतना चाहता था। द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक कल्चर स्प्रेड, और उस एरिया में, पर्शियन एरिया में ग्रीक कल्चर का भी प्रसार हो गया था। हिज एम्पायर नाउ स्प्रेड ओवर 3 कॉन्टिनेंट्स। उसका जो साम्राज्य था वो 3 महाद्वीपों में फैला था। वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, और जो भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा था। ईगर टू रीच द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अलेक्जेंडर पुश्ड ऑन फर्दर ईस्ट एंड ब्रॉट हिज कैंपेन टू इंडिया। वर्ल्ड के अंतिम छोर तक पहुंचने की लालसा जो उसकी थी, उसके कारण अलेक्जेंडर जो है वो ईस्ट की ओर बढ़ता गया और भारत की ओर भी अपना सैन्य अभियान चलाया। उसने पोरस को हराया पंजाब में, इनकाउंटरिंग फेरियस रेसिस्टेंस फ्रॉम लोकल ट्राइब्स एंड रूलर्स, और वो स्थानीय जातियों और शासकों के गहरे विरोध का सामना करते हुए कई शहरों में कत्लेआम किया लोगों का। मैसेक्रेड द पॉपुलेशन ऑफ सेवरल सिटीज़। ग्रीक रिकॉर्ड्स मेंशन दैट इन फ्यू बैटल्स, ग्रीक रिकॉर्ड में ये मेंशन किया गया है, वुमेन फाउट साइड बाय साइड विथ देयर मैन। कई सारी औरतें भी अपने आदमियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई की इस युद्ध में। अलेक्जेंडर हिमसेल्फ वॉज सीरियसली वोंडेड इन बैटल, और एक युद्ध में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। टायर्ड एंड होम सिक हिज सोल्जर्स लॉस्ट द विल टू फाइट एंड रिफ्यूज टू मूव डीपर इनटू इंडिया। और थका हुआ उनका जो सेना था, सैनिक था, वो थका हुआ था और अपने घर की याद में वो अब युद्ध करने से इनकार करने लगा, और वो इंडिया के और भी अंदर घुसने से वो मना करने लगा। टुवर्ड्स द गंगा रिवर, वो गंगा रिवर की ओर अब नहीं जाना चाहता था। अलेक्जेंडर एंड पार्ट ऑफ हिज आर्मी रिट्रीटेड टू पर्सिया, और कई सारे उसकी आर्मी का कुछ भाग जो है वो अलेक्जेंडर का वो लौट कर भी चला गया। बट थ्रू द कोस्टल रूट इन द साउथ एंड इरानियंस हार्स डेजर्ट, लेकिन दक्षिण तट पर पहुंचने के लिए जो उसने ईरान के जो हार्स डेजर्ट था, रेगिस्तानी इलाकों में जब वो क्रॉस किए उसके सैनिक, रिजल्टिंग इन हेवी लॉसेस टू द ट्रूप, तो उनके सैनिकों को बहुत सारे घाटा हुए, चाहे वो भूख के कारण हो, प्यास के कारण हो, या डिजीज़ के कारण, बीमारी के कारण था। इस तरह से मैं बता दूं कि अलेक्जेंडर जो था वो, इसका एशियाई नाम सिकंदर था, वो पूरे विश्व पर शासन करना चाहता था, और ख़ासकर उसका जो विरोध था वो पर्शियन रूल पर था। तो जिस समय मगध जो शक्तिशाली बन रहा था, उस समय नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में जो अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था, और इस तरह से अलेक्जेंडर के बारे में हमको बहुत सारी बातें इस दोनों पेज से पता चली है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और इसके और भी इसका जो डीप जो नोट्स हैं वो मैं नेक्स्ट आपको शॉर्ट्स में दूंगी और उसको एक्सप्लेन करूंगी, और कुछ बातें जो है इसके डायलॉग्स के बारे में भी आगे के वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं। और थैंक यू।